पितृ पक्ष के आखिरी दिन अमावस्या पर कर लें ये उपाय, खत्म हो जाएगी सारी समस्याएं। पितृपक्ष खत्म होने वाले और इसका आखिरी दिन सबसे ज़्यादा अहम होता है। श्राद्ध पक्ष के आखिरी दिन यानी कि सर्वपित अमावस्या को पितरों को विदाई दी जाती है। इस साल 2 अक्टूबर को बुधवार को सर्वपित अमावस्या है। साथ ही 2 अक्टूबर 2024 को इस साल का आखिरी सूर्य ग्रहण लग रहा है। ऐसे में इस साल की सर्वपित अमावस्या और भी खास हो गई है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार श्राद्ध पक्ष में सर्वपित अमावस्या पर सभी भूले मृत परिजनों और पूर्णिमा अमावस्या के दिन के मृतकों का श्राद्ध पिंडदान तर्पण किया जाता है। मान्यता है कि भूले बिछड़े पितरों को इस दिन श्राद्ध करना चाहिए और इस दिन सभी पितर यहाँ अदृश्य रूप में मौजूद रहते हैं। साथ ही अच्छे कर्म करने वाले वंशजों को आशीर्वाद देकर पितृलोक लौटते हैं। ऐसे पितरों की प्रसन्नता के लिए गरुड़ पुराण में सर्वपित अमावस्या के 5 उपाय बताए गए हैं। माले अमावस्या के ये उपाय पितरों का आशीर्वाद पाने में सहायक होता है और इससे धन दौलत से घर भर जाता है। हालांकि ये सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देने के कारण इसका सूतक काल भारत में मान्य नहीं होगा। लिहाजा सर्वपित अमावस्या पर श्राद्ध तर्पण पिंडदान आदि अनुष्ठानों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। वैसे तो साल की सभी अमावस्या पितरों को समर्पित है, लेकिन अश्विन माह की अमावस्या विशेष होती है। अश्विन अमावस्या पितृपक्ष का आखिरी दिन होता है, इसलिए इसे सर्वपित अमावस्या कहते हैं। पितृपक्ष की अमावस्या के दिन ज्ञान अज्ञात और जिन पितरों की मृत्यु की तिथि का पता न उनका श्राद्ध तर्पण किया जाता है। आइए जानते हैं सर्वपित अमावस्या के उपाय। कब है सर्वपित अमावस्या? हिंदू पंचांग के अनुसार अमावस्या तिथि का आरंभ 1 अक्टूबर को रात 9:40 पर होगा। सर्वपित अमावस्या तिथि का समापन 2 तारीख की मध्य रात्रि 2:19 पर होगा। ऐसे में सर्वपित अमावस्या 2 अक्टूबर को है। सूर्य ग्रहण का आरंभ 1 अक्टूबर को रात 9:40 पर आरंभ होगा और रात में 2 अक्टूबर की मध्य रात्रि 3:27 पर सूर्य ग्रहण समाप्त हो जाएगा। सर्वपित अमावस्या पर लग रहा सूर्य ग्रहण भारत में अदृश्य रहने वाला है। साथ ही 2 अक्टूबर सुबह होने से पहले ही सूर्य ग्रहण समाप्त हो जाएगा। भारत में ग्रहण अदृश्य होने के कारण इसका सूतक काल भी मान्य नहीं होगा। ऐसे में आप इस दिन आराम से श्राद्ध कर्म के कार्य कर सकते हैं। सर्वपित अमावस्या का महत्व। सर्वपित अमावस्या के दिन आखिरी श्राद्ध किया जाता है। इस दिन सभी पितरों के नाम से श्राद्ध कर्म के कार्य किए जाते हैं। इस दिन जिन परिजनों की श्राद्ध की तिथि पता नहीं होती उनके सभी नाम से श्राद्ध किया जाता है। सर्वपित अमावस्या पर श्राद्ध पिंडदान और तर्पण आदि के कार्य करने से पितरों का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। सर्वपित अमावस्या के दिन सुबह के समय अपने घर के प्रवेश द्वार में एक कटोरे में चावल भरें और उसमें थोड़ी सी कपूर रख दें। इसके बाद शाम को सूर्यास्त के बाद कपूर को जला दें। इसके साथ ही अपने पितरों से कामना करें कि ये पितर हमसे जो गलती हुई है उसके लिए हम माफ़ी मांगते हैं और अपनी कृपा हमेशा बनाए रखें। इसके बाद दूसरे दिन इन चावलों को भी किसी पेड़ के नीचे या फिर ऐसी जगह डाल दें जहाँ पर इन्हें पक्षी चुग ले। माना जाता है कि ऐसा करने से आपके जीवन का एक नया अध्याय शुरू हो जाता है। नंबर 1, तर्पण करें। जल में काले तिल, जौ, कुसा, सफ़ेद फूल मिलाकर तर्पण किया जाता है। पिंड बनाने के बाद हाथ में कुसा, जौ, काला तिल, अक्षत व जल लेकर संकल्प लें। नंबर 2, पिंडदान दें। चावल को गलाकर कम से कम 3 पिंड पूर्वजों के नाम के बनाते हैं। पिता, दादा और दादा के पिता। पिता जिंदा है तो दादा, दादा के पिता और उनके पिता के नाम के पिंड बनाकर उसको विधिवत रूप से अर्पण कर जल में विसर्जन करते हैं। इसके अंतर्गत गाय, कौवे, कुत्ते, चींटी, मछली, वृक्ष और देवताओं को अन्न जल अर्पित करें। ब्राह्मणों को भोजन नहीं करा सकते हो तो जमाई, भांजे, मामा, नाती और कुल खानदान के सभी लोगों को अच्छे से पेट भर भोजन कराएं और खिलाकर दक्षिणा जरूर दें।
नंबर 3, पंचबली कर्म। गरुड़ पुराण के अनुसार सर्वपित अमावस्या के दिन श्राद्ध करें और श्राद्ध ना कर सके तो पंचबली कर्म यानी गो बलि, श्वान बलि, काग बलि, देवादि बलि और पीपलिकादि बलि कर्म जरूर करें। इन सभी के लिए विशेष मंत्र बोलते हुए भोजन सामग्री निकाल कर रखें। आखिर में चींटियों के लिए भोजन सामग्री पत्ते पर निकालने के बाद ही ब्राह्मणों के लिए भोजन परोसें। साथ ही जमाई, भांजे, मामा, नाती, कुल खानदान के सभी लोगों को अच्छे से पेट भर भोजन खिलाकर दक्षिणा जरूर दें। नंबर 4, गीता या गरुड़ पुराण का पाठ। गरुड़ पुराण में मृत्यु के पहले और बाद की स्थिति के बारे में बताया गया है, इसलिए पुराण मृतक को सुनाया जाता है, क्योंकि मान्यता है कि मृत्यु के कुछ दिनों बाद तक आत्मा अपने घर पे आसपास ही रहती है। सर्वपित अमावस्या के दिन गरुड़ पुराण के कुछ खास अध्यायों का पाठ करें या गीता का पाठ जरूर करें या घर में ही करवाएं। आप चाहें तो संपूर्ण गीता का पाठ करें या सर्वपित अमावस्या के दिन पितरों की शांति के लिए और उनका आशीर्वाद पाने के लिए और उन्हें मुक्ति का मार्ग दिखाने के लिए गीता के 2 और 7वें अध्याय का पाठ करें। नंबर 5, दान कर्म। इस दिन गरीबों को यथाशक्ति दान देना चाहिए। ये कुछ भी हो सकता है, जैसे छाता, जूते, चप्पल, पलंग, कंबल दान, सिरहाना, दर्पण, कंगा, टोपी, औषधि दान, भूमि दान, भवन दान, धान्य दान, तिल दान, वस्त्र दान, स्वर्ण, नमक, गुड़ दान, रजन दान, अन्न दान, विदा दान, अभय दान और धन दान आदि। नंबर 6, 16 ब्राह्मणों को भोजन कराना। सर्वपित अमावस्या पर पंचबली कर्म के साथ ही बटुक ब्राह्मण को भोज कराया जाता है। बटुक यानी कि वे बच्चे जो वेद अध्ययन कर रहे हैं या ब्राह्मणों के छोटे बच्चों को भोजन कराया जाता है। इस दिन सभी को अच्छे से पेट भर भोजन खिलाकर दक्षिणा दी जाती है। ब्राह्मण को निर्वसनी होना जरूरी है और ब्राह्मण नहीं है तो अपने ही रिश्तों के निर्वसनी और शाकाहारी लोगों को भोजन कराएं। ब्राह्मण नहीं मिले तो भांजा, जमाई या मित्र को भोजन कराएं। नंबर 7, सर्वपित अमावस्या पर गुड़ घी की धूप। 16 दिनों तक लगातार सुबह और शाम घर में मध्याह्न काल के मध्य एक कंडा यानी उपला जलाएं और उस पर गुड़ में घी मिलाकर उसकी धूप दें। उस कंडे पर घर का बना भोजन की थोड़ा अग्नि को अर्पित करें। सभी के नाम की धूप दें। नंबर 8, सर्वपित अमावस्या पर वृक्ष पूजन। इस दिन पीपल या बरगद के वृक्ष में जल अर्पित करके नीचे दिया लगाना चाहिए। पीपल की परिक्रमा भी करें। वहाँ पर चींटियों के लिए आटे में शक्कर मिलाकर अर्पित करें। नंबर 9, बरगद और पीपल के पेड़ में जल अर्पित करें। बरगद और पीपल को जल अर्पित करके इनके नीचे धूप दीप प्रज्वलित करें। स्टील के लोटे में दूध, पानी, काले तिल, शहद और जौ मिला लें और पीपल की जड़ में अर्पित कर दें। नंबर 10, आमान दान। साथ में जो लोग भोजन कराने में अक्षम हो, उपरोक्त दान नहीं दे सकते हैं, वो आमान दान देते हैं। आमान दान मतलब अन्न, घी, गुड़, नमक आदि भोजन में प्रयुक्त होने वाली वस्तुएं इच्छा अनुसार मात्रा में दी जाती है। नंबर 11, पूजन। पितृदेव अर्यमा की पूजा के साथ ही इस दिन श्री हरि, विष्णु, यमदेव और चित्रगुप्त की पूजा भी करते हैं। काव्य, वाडनाल, सोम, अर्यमा और यम ये 4 पितरों की जमात के मुख्य गण प्रधान हैं। हनुमान चालीसा का पाठ। इस दौरान हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। ऐसा करने से घर परिवार में कभी कोई संकट नहीं आता। नंबर 12, दीप जलाएं। दक्षिण दिशा में पितरों के निमित्त 2, 5, 11 या फिर 16 दीपक जरूर जलाएं। आप अपनी गैलरी में भी जला सकते हैं या आप प्रतिदिन पीपल के पेड़ के पास भी दीप जलाकर पितरों की मुक्ति हेतु प्रार्थना कर सकते हैं। नंबर 13, धूप दें। गुड़ घी को मिलाकर सुगंधित धूप दें। जब तक वह जले तब तक ओम पितृदेवता भव नमः का जप करें और इसी मंत्र से आहुति दें। नंबर 14, प्रायश्चित कर्म। शास्त्रों में मृत्यु के बाद और्ध्वदैहिक संस्कार, पिंडदान, तर्पण, श्राद्ध, एकादशा, सपिंडीकरण, अशोचाति, निर्णय, कर्म विपाक आदि के द्वारा पापों के विधान का प्रायश्चित कहा गया है। नंबर 15, श्राद्ध का समय। श्राद्ध करने का समय तुरुप काल बताया गया है, अर्थात दोपहर 12 से 3 के मध्य। प्रातः एवं सायकाल के समय श्राद्ध निषेध कहा गया है।
सुनिश्चित कुतुब काल में धूप देकर पितरों को तृप्त करें। इस समय में तर्पण, पिंडदान, पूजन और धूप देते हैं। तो दोस्तों, वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी भी प्रकार का कोई दावा नहीं करते। तो दोस्तों, आज की हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑल फ्रेंड्स।